सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन पढ़ने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमने ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुका है। तो हमने पढ़ा था मशीन लर्निंग क्या होता है। तो मशीन लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है जिसमें हम मशीन खुद इम्प्रूव कर सके। कोई काम कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, उसके बेस पे खुद सीखे, खुद इम्प्रूव करे, उसे मशीन लर्निंग कहते हैं। फिर मशीन लर्निंग के हमने टाइप्स पढ़े थे, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या था? ऐसी मशीन लर्निंग जो लेबल डेटा का उपयोग करके मशीन को ट्रेंड करे, खुद को इम्प्रूव करे, उसे सुपरवाइज लर्निंग कहते थे। लेबल डेटा क्या होता? लेबल डेटा यानी एक ऐसा डेटा जिसके बारे में हमने बता दिया है पहले से ही, डिफाइन कर दी, जिसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी गई है। और फिर अनसुपरवाइज लर्निंग वह लर्निंग था जिसमें अनलेबल डेटा का उपयोग करके मशीन को ट्रेंड किया जा रहा है, उसे अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। और फिर हम सुपरवाइज के अंदर पढ़े थे रिग्रेशंस एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन क्या होता? रिग्रेशन में हम ये कर रहे थे कि रिलेशनशिप को फाइंड कर रहे थे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी रिजल्ट्स हो गए, जो आउटपुट हो गए, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल जिनके थ्रू हम बाकी चीजें कर रहे होते हैं। तो रिग्रेशन का ये 4 टाइप्स है। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, तो देखते हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन क्या होता है। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग है। ठीक है, क्या एक सुपरवाइज लर्निंग है जिसका उपयोग क्लासिफाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। साथ में इसका उपयोग डिस्क्रिप्टेड वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने के लिए और कंटीजियस वेरिएबल पे वर्क करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई डेटा है, ठीक है, आपने कोई इनपुट दिया, वो इनपुट क्या किया, मशीन लर्निंग ने उसको ट्रेंड किया और उस पर एल्गोरिदम को उसने लगाया। एल्गोरिदम जब लगा दिया तो बताएगा कि प्रिडिक्शन करो भाई, मेरा एल्गोरिदम है जो मैंने अपना डेटा को प्रिडिक्शन किया, जो प्रोसेस किया, वो सही है कि गलत है। तो बोलेगा नहीं, तुम्हारा डेटा गलत है। तो कोई बात नहीं, फिर डेटा को ट्रेंड करो, एल्गोरिदम लिखाओ, मॉडल बनाओ, ठीक है, एक लॉजिकल मॉडल को क्रिएट किया जाएगा। फिर प्रिडिक्शन करेंगे, फिर प्रिडिक्शन करने के बाद ये गलत है, फिर यही करेंगे, डेटा को ट्रेंड करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे एल्गोरिदम को, मॉडल क्रिएट करेंगे, फिर प्रिडिक्शन करेंगे। जब आपका एल्गोरिदम सही हो जाएगा तो वो सक्सेसफुल एक मॉडल बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक डेटा हमने दिया सर्कल्स एंड ये, ठीक है, अब ये दोनों बीच में आपको डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा करीब है। हमने एक लाइन खींच दी, अब इस लाइन के कौन ज्यादा करीब है, इसको फाइंड करने के लिए हम सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, हमारा ये लाइन हो गया, तो इस लाइन को हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। तो इसके करीब कौन है? एक ये 2 ब्लू सर्कल है, ब्लू डॉट है, या 2 रेड डॉट। ये 2 रेड डॉट सबसे करीब है, तो इनके पास में एक इमेजिनरी लाइन को खींच देंगे, यानी काल्पनिक रेखा। तो ये दोनों बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्लियर समझ में आएगा। तो ये रेखा अपनी x2 हो गई और ये हो गई अपनी x1। अब यहाँ पास अपना ये हो गया सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन या सपोर्ट वेक्टर लाइन हो गया। अब इसके सबसे पास वाली डॉट कौन सा है? एक है हरे कलर की डॉट, ये सबसे पास, तो यहाँ पास एक इमेजिनरी लाइन खींच दिए जो सपोर्ट वेक्टर हो गया। एक कौन सपोर्ट वेक्टर है? एक ये ब्लू जो सबसे करीब है मार्जिन के, मिनिमम मार्जिन के। तो एक ये हो गया, एक ये, तो ये क्या हो गया? सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन हो गया। ये पॉजिटिव हाइपर लाइन कहते हैं इससे, और इसे मैक्सिमम हाइपर लाइन कहते हैं, मार्जिन हाइपर लाइन। तो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में कुछ नहीं करते, एक लाइन खींच दी जाती है और उसके पास जो डॉट या जो डेटा को प्रेडिक्ट करो जिसके करीब होता है, उसके पास हम एक लाइन खींच देते हैं, उसकी मार्जिन निकालते हैं। यही काम होता है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन का। अब इसके कुछ कीवर्ड को पढ़ते हैं, इसके कौन कौन से कीवर्ड है। तो पहला कीवर्ड है कर्नल। कर्नल का होता है एक टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो लो लेवल डायमेंशन को हाई लेवल डायमेंशन से यूज करता है, ठीक है। ये लो लेवल डायमेंशन को हाई लेवल डायमेंशन के लिए उपयोग करना कर्नल कहला जाता है। हाइपर प्लेन क्या कहलाता है? हाइपर प्लेन एक लाइन है जो प्रेडिक्ट कर रहा होता है कंजीनियस वेरिएबल को। कंजीनियस वेरिएबल कौन से हो गए? जो सबसे पास वेरिएबल है, ठीक है, वो कंजीनियस वेरिएबल हो गया। यहाँ पास ब्लू डॉट ये सबसे पास है, यहाँ पास ग्रीन डॉट सबसे पास है, जो कंजीनियस वेरिएबल कहला जाएगा। फिर बाउंड्री लाइन क्या हो जाता है? बाउंड्री लाइन टाइप्स ऑफ लाइन है
जो मार्जिन ऑफ डेटा को पॉइंट कर रहा होता है। मार्जिन डेटा को क्या पॉइंट कर रहा होता है, जैसे कैसे कि इसको साफ कर लिया जाए। देखिए ये अपना डेटा हो गया, ठीक है, और ये अपनी हाइपर लाइन हो गई। तो हाइपर लाइन और आपके डेटा के बीच में जो दूरी है, जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसको डिस्टेंस को कहते हैं मार्जिन लाइन। तो इस मार्जिन लाइन को डिनोट करना बाउंड्री लाइन कहला जाता है। फिर सपोर्ट वेक्टर क्या कहलाता है, सपोर्ट वेक्टर जब से क्लोजेस एंड अपोजिट क्लासेस को सपोर्ट वेक्टर कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पर सबसे क्लोज कौन सा है, एक ब्लू डॉट एक ग्रीन डॉट, जो सबसे पास है इसको सपोर्ट वेक्टर कहते हैं, किसके, मार्जिन लाइन के। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं कौन कौन से एडवांटेज हैं। तो पहला एडवांटेज है इजी टू अपलोड इट, इसको अपलोड करना ज़्यादा इजी है। हाई प्रिडिक्शन, इसका उपयोग हाई प्रिडिक्शन के लिए किया जाता है, बड़ी संभावना को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इजी टू इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है, और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है आउटर लाइन के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, ये बड़े डेटा सेट के लिए सुटेबल नहीं है। साथ में ये जो परफॉर्मेंस होता है, वेरी लार्ज परफॉर्मेंस होता है, उसके लिए भी सपोर्टेड नहीं है, या उसके लिए भी अच्छा नहीं है।